जय श्री राम दोस्तों। आज 17 जुलाई बुधवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा एकादशी का, मेरा और मार्सी का व्रत है, लेकिन एक्सरसाइज वही कंटिन्यू रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे आगे। देखिए मित्रों, तीनों आ चुके हैं। सुबह सुबह इनको हमने नहीं पिलाया, सो रहे। हालांकि हमें देख के जग गए, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, आराम से इनकी नींद पूरी होने दो, तब इनको पिलाते हैं। तीनों हैं तो हमारा भी दिल खुश हो जाता है जिस दिन तीनों आ जाते हैं। कई दिन ये मोटू राम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए देख सबसे पहले भागेगा, आगे सबसे पहले भागेगा। हाँ भाई मोटू राम, चलो तीनों हैं कम से कम। जय सिया राम मैडम। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। और मित्रों, ये सर ने जो है रस्सी से शुरुआत कर दी है। 303 सेट लेंगे सर। प्रिय मित्रों, 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद कार्डियो का अगला स्टेप रस्सी कूद। 300 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। रस्सी कूद के फ़ायदे आपको पता ही है। हमारी लेग मजबूत होती हैं, काफ मजबूत होते हैं, आर्म्स मजबूत होती हैं, पेट का हमारा फैट कम होता है, पीछे पीठ का फैट कम होता है। 1 मिनट की जो रस्सी कूद है लगभग 8 से 10 मिनट की दौड़ के बराबर होती है। तो बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है और सबसे आसान भी है, और सबसे बड़ी बात है आप कहीं भी कर सकते हैं। तो इसे अपने डेली वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत बढ़िया सर। और ये दोस्तों, ये हरियाली देखिए आप। 5:15 बजे टाइम हो गया है सुबह का। और दोस्तों, ये आज मॉर्निंग में सुबह सुबह का व्यू, और सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अभी हवा चल रही थी तो ठीक था, अभी ज़रा शांत हो गया। लोग जो हैं कम ही आए हैं अभी, लेकिन योगा वाले आ चुके हैं और अपनी शुरुआत मैट वेट बिछाना स्टार्ट कर दिया। और मित्रों, ये सूर्य भगवान उदय हो गए हैं। जय हो सूर्य भगवान की। आप सभी दर्शन कर लो, और आज बुधवार के दिन आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हमारी सूर्य भगवान से प्रार्थना है। जय हो। मित्रों, कार्डियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए ये हमारी जंपिंग जैक्स, जिसके 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं हम। आपके हार्ट के लिए, फैट कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए कार्डियो से बेहतर कुछ नहीं है। हाई नीज, ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसके भी 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं, बिना रुके बिना थके। ये क्लैप अंडर लेग्स, इसके भी 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। तो आप भी बिना रुके बिना थके 30 रिपीटेशन के 3 सेट लीजिए। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की टर्न, ये पहली एक्सरसाइज, वही 30 के 3 सेट लेंगे सर। और ये सेकंड, ये भी सेम रिपीट करनी है। और ये थर्ड। प्रिय मित्रों, कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये है मसल ट्रेनिंग, जिसमें 4 प्रमुख एक्सरसाइज हमारी होती हैं। पहला सपाटे, 30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने होते हैं। और आंतरिक शक्ति का विकास, जिसे स्टेमिना बोलते हैं, वो सपाटे से ही होता है। इसलिए इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में अवश्य शामिल करें। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है।
30 रिपीटेशन के 3 सेट लेने, लेकिन आपको शुरू में जितने लगें उतना ठीक है। आगे जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे आपके सपाटे बढ़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की सेकंड एक्सरसाइज डिप्स, ये भी सेम रिपीट करेंगे। 30 3 सेट लेंगे सर। प्रिय मित्रों, मसल ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए यह देसी दंड, और जैसा कि आप जानते हो 4 आसनों का प्रयोग होता है इस एक्सरसाइज में, इसलिए इसे बोलते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। यानी कोई और एक्सरसाइज नहीं करनी तो आप इसे कर लीजिए। पहला वज्रासन में बैठ के इसकी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चतुरंग दंडासन, उसके बाद भुजंगासन, और आखिर में पर्वतासन पर ये कंप्लीट होती है। तो ये अकेली एक्सरसाइज है, समय निकाल के अपने घर पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। और ये सर की 4th एक्सरसाइज स्क्वाट, 30 के 3 सेट लेंगे सर। और मित्रों, ये जो है सर बेली फैट के लिए 4 एक्सरसाइज करेंगे। ये पहली एक्सरसाइज है और आप सभी ने जो है 30 के 3 सेट लेने हैं। और ये पेट की बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप अपनी क्षमता अनुसार 30 के या 40 के या 50 के 3 सेट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये भी जो है आपने 30 या 40 या 50 अपने क्षमता अनुसार बढ़ाना है धीरे धीरे। और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है पेट के लिए, जो आप पार्क में चाहो पार्क में कर सकते हैं, घर पे चाहो घर में कर सकते हैं। इससे जो है आपका जो बढ़ा हुआ पेट है वो काफ़ी हद तक कम होगा। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसके भी आपने वही सेम रिपीट करने हैं, 30 40 या 50 जितने अपनी क्षमता अनुसार। बहुत बढ़िया। और ये आपकी 4th एक्सरसाइज, ये भी आपने 30 के 40 के 50 के अपनी क्षमता अनुसार लेने हैं। और आप दोस्तों अगर इसको डेली करोगे, अपना वर्कआउट करके कम से कम 10 मिनट के लिए अपना समय निकालें, और आप देखोगे कि महीने में काफ़ी हद तक आपका पेट कम हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन। शुरुआत करिए, आंख बंद करिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए। आने वाली सांस पर ध्यान रखिए, जाने वाली सांस पर ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए यही जीवन है। जिस सांस को हम छोड़ रहे हैं वह मृत्यु है, और जिस सांस को हम ले रहे हैं वह जीवन है। और इन दोनों के बीच का जो समय है वही ध्यान है। तो प्राणायाम का मतलब यही है मित्रों, कि आप ध्यान प्रक्रिया में कैसे जाते हैं, अपने आप को कैसे जानते हैं। यदि आपने अपने आप को जान लिया तो समझ लो आपने प्रकृति को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। क्योंकि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वही हम में है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो ब्रह्मांड में हो और हमारे अंदर ना हो। बहुत बढ़िया। प्रिय मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह है हमारी अनुलोम विलोम। इसके भी हम 3 सेट लेते हैं। कोई भी ध्यान प्रक्रिया आपको 5 मिनट से समय में करनी है। 5 मिनट से कम का समय नहीं लेना है, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। इससे हमारा हृदय मजबूत होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, अंदर के सभी अंग बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, प्राणायाम सेशन को आगे बढ़ाते हुए यह है भ्रामरी। बहुत ही उत्तम व्यायाम है ये, बहुत ही शानदार, क्योंकि इससे ओम की ध्वनि नासिका से निकालनी होती है, जिससे हमारे मस्तिष्क में हलचल होती है, हमारे न्यूरॉन मजबूत होते हैं, सक्रिय रहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये है ओम का जाप, सबसे शानदार प्राणायाम। इसको तो आप अवश्य करें। जब भी सुबह जगें तरोताज़ा होकर इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, क्योंकि इससे हमेशा आप सकारात्मक रहेंगे। आप क्रोध नहीं करेंगे किसी से, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। और सबसे बड़ी बात है
कि प्रकृति से आप प्रेम करेंगे और ये अंतर खत्म हो जाएगा कि कौन अपना है कौन पराया है। फिर सबसे प्रेम करेंगे जो भी मिलेगा। ये हमारा सिंथेटिक ट्रैक, अभी लोग वहाँ कम ही आ रहे हैं। और व्यू देखिए पार्क का दोस्तों, ये चलते वक्त का हमारा सूर्य काफ़ी चमकीला हो चुका है, काफ़ी धूप निकल आ चुके हैं। जय सिया राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है। आज है 17 जुलाई 2024 और 17 जुलाई 2024 यानी कि 17 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय इमोजी दिवस। आज देखिए जितनी भी सोशल मीडिया है और जितने भी मैसेज भेजे जाते हैं, जितने भी मैसेजों का आदान प्रदान होता है, उसमें से 90% इमोजी होते हैं। और आज देखिए 17 जुलाई 1790 को एडम स्मिथ का जन्म हुआ था। एडम स्मिथ जैसे फिजिक्स में न्यूटन हैं, राजनीति में चाणक्य हैं, वैसे ही अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ का नाम लिया जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी जो किताब है पूरी दुनिया में चर्चित रही, कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, आज भी हमारे यहाँ सिलेबस में पढ़ाई जाती है। और देखिए मित्रों, आज एकादशी का हमारा व्रत है, मेरा और मेरे मित्र गुलिया जी का। और आज जो हम व्रत रखते हैं इसमें केवल हम जल लेते हैं या फिर कोई जूस वगैरह ले लेते हैं, बाकी और कोई भोजन ग्रहण नहीं करते हम आज। तो हमारे दोनों का ये एकादशी का व्रत है। और देखिए मित्रों, जिस व्यक्ति से किसी को कोई शिकायत नहीं है, सब प्रसन्न रहते हैं, तो साइकोलॉजी कहती है निश्चित रूप से वह एक मूर्ख व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति से हर किसी को शिकायत है, कोई प्रसन्न नहीं है, निश्चित रूप से वो एक अहंकारी और एक असभ्य है। और यदि आपके प्रशंसक भी हैं, आलोचक भी हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्योंकि यदि आपकी प्रशंसा हो रही है और आलोचना हो रही है तभी संतुलन में आप जीवन जिएंगे। इसलिए आप जो चाहते हैं उसे खुल के करिए। इस बात की चिंता ना करें कि आपकी निंदा होगी या प्रशंसा होगी। निंदा और प्रशंसा से ऊपर बढ़ के यदि आपको लगता है कि वह कार्य सकारात्मक है, नैतिक है, समाज हित में है, तो खुल के कीजिए। यही हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए एक मानव होने के नाते। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।